हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब ये होती क्या हैं? तो ये वो होती हैं जो हम ईयर के एंड में करते हैं करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाए। तो वन बाय वन हम इनको करते हैं। तो हम फर्स्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड goods at the end of accounting period। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड वो होता है जो 1 अप्रैल, अब क्या चल रहा है 21, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर में यानी 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग पीरियड हो गया। नेक्स्ट, इट इज ब्रॉट इन द बुक्स of account to determine correct gross profit and gross loss। अब वन बाय वन समझते हैं दोनों को। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो गुड्स हमने अप्रैल में खरीदे, अब 31 मार्च आने तक जो भी गुड्स हमारे रह गए, जो कि हम सोल्ड नहीं कर पाए, जो भी बचा हुआ स्टॉक रह गया, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक में प्लस हो जाएगा। इट इज़ ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ये अकाउंट्स की बुक में इसलिए लाया जाता है या लिखा जाता है जो हम करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट कर सकें। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये हमारे एक्सपेंसेस लिखा है, यानी वो खर्चे। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो आ गए हैं लेकिन हमने पे नहीं किए हैं। जैसे कि हम रेंट पर रहते हैं कहीं, ठीक है, और रेंट हमारे लैंडलॉर्ड ने बोल दिया कि आपके 1000 रुपीज़ हो गए हैं इस महीने के और उसको पे करो, ठीक है, यानी खर्चा आ गया है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। Outstanding expenses are the expenses that are of the current year but have not been paid till the year end, यानी वो खर्चे जो कि हैं तो इसी साल के, लेकिन हमने साल के आखिरी तक उनको पे नहीं किया, ठीक है, यानी ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी हो गई, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जो कि हमने अभी तक पूरी नहीं की है। तो ये होता है, फर्स्ट था क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब थर्ड करते हैं। थर्ड है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड का मतलब वो होता है जो कि अभी तक हमारा खर्चा आया भी नहीं है, वो खर्चे जो अभी तक आए भी नहीं और हमने पहले ही पे कर दिए हैं। यानी रेंट है, हमने इस महीने का 1000 दिया और अगले महीने का भी 1000 पहले ही दे दिया, तो जो ये इस वाले महीने का रेंट है वो क्या हो जाएगा? प्रीपेड रेंट। रेंट भी तो हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस ही है,
तो आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, that is expenses are of next year but paid in the current year are called प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी वो खर्चे जो अभी के नहीं हैं, इस साल के नहीं हैं, लेकिन हमने पहले ही नेक्स्ट ईयर के वो खर्चे पे कर दिए हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, दैट इज एक्सपेंसेस आर ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल के एक्सपेंसेस हैं लेकिन हमने इसी करंट ईयर में पे कर दिए हैं, आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अब करते हैं नेक्स्ट। अब फोर्थ है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है? मान लो किसी स्कूल में कोई टीचर है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। अब टीचर है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। टीचर स्टूडेंट्स को टीच कर रही हैं, उन्होंने बच्चों को टीच कर दिया लेकिन उनकी सैलरी अभी तक नहीं मिली स्कूल की तरफ से। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से काम कर दिया ना, यानी उनको इनकम अर्नड हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्रूड इनकम इज इनकम विच हैव बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड और हैज़ not become due is called accrued income. Have been earned but not received or has not become due is called accrued income. अब नेक्स्ट करते हैं। अब फिफ्थ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। अब जो हमने इससे पहले पढ़ी थी ना एक्रूड इनकम, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। किसी टीचर ने बच्चों को पढ़ाने से पहले ही इनकम रिसीव कर ली, ठीक है, तो ये होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। यानी अभी हमने अपनी तरफ से काम किया भी नहीं है और हमको इनकम रिसीव एडवांस में हो गई है। तो इसकी डेफिनेशन है इनकम रिसीव्ड but not earned, ठीक है। against which sale of goods or services is yet to be made is called income received in advance। अब यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। अब हम किसी को गुड्स सेल कर दें, सेल करने से पहले ही हमको इनकम रिसीव हो जाए तो वो होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों केसेस में, ठीक है। रिसीव्ड बट नॉट अर्नड अगेंस्ट विच सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज येट टू बी मेड इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सिक्स्थ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अलग से भी चैप्टर दिया गया है लेकिन हमें इसमें भी थोड़ा सा समझना है। डेप्रिसिएशन एक वो अमाउंट होता है जो कि फिक्स्ड एसेट्स में से एवरी ईयर लेस होता है, ठीक है। ओनली फिक्स्ड एसेट से एवरी ईयर जो अमाउंट लेस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसकी डिफाइन ड्यू टू द यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स
ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू ऑफ these assets decreases every year. This fall in value is called depreciation. यानी वो वैल्यू जो कि एवरी ईयर फिक्स्ड एसेट्स में से लेस होती है, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू लेस हो जाती है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट करते हैं, 7th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब प्रोपराइटर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ये प्रोपराइटर है, ये मनी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है ये कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रही है ना, बैंक, कैश, किसी ना किसी एसेट के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पे कैपिटल में मान लो बैंक में, तो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है कैपिटल में, ठीक है। तो एक तरीके से ये ऑनर के लिए गेन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर के लिए गेन है। लेकिन हम बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट, कैपिटल और इंटरेस्ट क्या है, एक एक्सपेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस। तो यही होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखते हैं इसकी डिफाइन। फंड्स इन्वेस्टेड बाय a proprietor in the business is capital. Interest is allowed on capital to determine correct प्रॉफिट और लॉस। ये इसलिए भी लगाया जाता है कैपिटल पर इंटरेस्ट, जो हमें बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगे। तो ये था 7th पॉइंट। अब देखते हैं 8th। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यानी जो प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए मनी बोरो करता है बिजनेस में से, यानी कैपिटल में से, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये ऑनर है, ठीक है, इसने पर्सनल यूज़ के लिए 1 लाख रुपए लिए, ठीक है। अब बिजनेस जब पैसे दे रहा है ऑनर को, तो वो इंटरेस्ट लेगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेगा। बिजनेस ऑनर को ड्राइंग्स दे रहा है, ऑनर ड्राइंग्स ले रहा है, तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो दिस इज गेन फॉर बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन है बिजनेस के लिए, और लॉस है प्रोपराइटर के लिए, क्योंकि उसको ड्राइंग्स के साथ साथ प्लस इंटरेस्ट भी देना है। यानी 1 लाख तो एक ईयर का क्या हो गया, मान लो 10% देना है, तो 10,000 हो गया। तो 10,000 रुपये प्रोपराइटर बिजनेस को देगा, तो दिस इज गेन फॉर बिजनेस एंड लॉस फॉर प्रोपराइटर। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अमाउंट withdrawn by the proprietor from business for personal use against profit for the year drawings. Interest is charged on drawings to determine
करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। अब ये सारी थी एडजस्टमेंट्स जो कि इसलिए होती हैं बिजनेस में, होती इसलिए जो हम बिजनेस की करेक्ट यानी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए, यू हैव एनी क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क बाय कमेंट। ओके, बाय फ्रेंड्स।